हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर केवल 1 मंथ ही आपके पास शेष रह गया है और आई होप आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। सभी कामों को छोड़ करके अपनी स्टडी पर फोकस कीजिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो आयोग ने बताया है, आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में और जून में जो है होने वाला है और बिल्कुल निर्धारित समय पर ही आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। इसको लेकर आप कोई भी जो है संदेह नहीं है और परीक्षा तिथि में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 4163 है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो आपकी पदों की संख्या है, बालक वर्ग में 511 है, जबकि बालिका वर्ग में 46 जो है पदों की संख्या है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 557 पदों पर ये वैकेंसी आई है। ठीक है, अंतिम मौका है। अंतिम मौका इसलिए है क्योंकि भले ही यहाँ पर पदों की संख्या कम है, लेकिन जो आपका टीजीटी पीजीटी 2025 आने वाला है उसमें 100% बदलाव जो है होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है बदलाव कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव वे में अब वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसीलिए जो आपकी आगामी जो परीक्षाएँ होंगी उसमें आयोग जो है बदलाव करेगा। आयोग नया बना है, नई तरह से वो परीक्षा की प्रक्रिया जो है उसको कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। ये कहना तो मुमकिन नहीं है कि अभी क्या क्या बदलाव उसमें होंगे, क्योंकि देखिए कमेंट भी था कि क्या टीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज होगी, टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो देखिए, ऑलरेडी टीजीटी की क्वालिफिकेशन में आपका जो स्नातक है प्लस आपका जो बीएड है उसको अनिवार्य किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि टीजीटी में कोई और इसमें क्वालिफिकेशन ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पर टेट वगैरह का एग्ज़ाम भी जो है टीजीटी लेवल का नहीं है। तो केवल टीजीटी के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम जो है रहने वाली है, लेकिन हो सकता है इसमें भी वो दूसरे जो है बदलाव कर दें। दूसरे बदलाव यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्री प्लस मेन में हो जाए या फिर डिस्क्रिप्टिव वे में इसको जो है एग्ज़ाम आपको देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर केवल एमसीक्यूज़ आते हैं और एमसीक्यूज़ को सोल्व करना बहुत ईजी होता है। एक बार को आपको एग्ज़ाम में यदि कोई एमसीक्यू नहीं आता तो आप उसमें तुक्का भी लगा देते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव वे में अगर आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है तो आप क्या ही उसमें लिख करके आओगे, तो ये काफ़ी मुश्किल रहेगा। इसीलिए इन 4163 पदों में अंतिम अवसर है, सुनहरा मौका है। कुछ भी कर लीजिएगा, किसी भी तरह से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में लगना है और 100% इसमें एक सीट भी आपको लेनी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार यदि आपको सरकारी जॉब चाहिए तो आपको कितना पढ़ना है, आपको इतना ज़रूर पढ़ लेना है जो मैं आप बताने वाली हूँ। आपका कमेंट होता है कि हमें कोई बुक या फिर प्रैक्टिस पेपर सजेस्ट कीजिएगा, तो अभी आपके पास इतना समय नहीं रह गया है कि आपको न्यू बुक परचेज करनी पड़े और उससे आप स्टडी करो। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, जहाँ से भी अभी तक पढ़ा है, तो आप उसी को जो है पढ़िएगा। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो एंड टाइम पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अब आपको केवल 4 जो आपके राइटर हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको ही आपको पढ़ना है। प्लस उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ दिए गए हैं जो कि आपकी बुक में हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस पेपर में हैं, या फिर आपने कुछ भी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप स्टडी जिस तरह से कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको राइटर को पढ़ना है। उसके बाद में उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको सोल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर यदि आप लगा रहे हो तो प्रैक्टिस पेपर में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आपको देखना है कि क्या आपके मार्क्स 90 बन पा रहे हैं, क्या आपके मार्क्स 80 बन पा रहे हैं। यदि आपके मार्क्स इतने बन पा रहे हैं तो आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है, आपको 100 प्लस तक अपना स्कोर लेकर के जाना है। आप 110 तक मान करके चलिएगा। यदि आप 110 मान करके चल रहे हैं तो एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं कि आप 110 तक ही अपना स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए टारगेट सेट कीजिएगा 110 का। आपको 110 नंबर लाने हैं, तभी आप अपने आप को इसमें सक्सेस जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिएगा, इसमें आपको ये बात भी जान लेनी है कि जो आपको बुक चाहिए मैंने आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। टाइम टेबल का आपके पास टाइम नहीं है कि आपको टाइम मैनेजमेंट अभी जो है करना है। जितना टाइम मैनेजमेंट करना था, जितना टाइम टेबल सेट करना था, वो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। नहीं किया है तो अब इतना समय आपके पास नहीं है कि आप टाइम टेबल पर फोकस करें। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तभी आपको पढ़ना है। 10 मिनट का टाइम है, 30 मिनट का टाइम है, आपको पढ़ना है, आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, जिस पर आप जो है वीक हो, यानी कि जो पोर्शन आपका वीक है, जो आपका टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कीजिएगा। ग्रामर की मैं स्पेशली बात बताना चाहूँगी कि आपको केवल थ्योरेटिकल पर ही नहीं जाना है, केवल आपको राइटर्स ही नहीं पढ़ने हैं, आपको ग्रामर पर भी फोकस करना है। मॉर्निंग में यदि आपने लिटरेचर को पढ़ा है तो आपको इवनिंग में ग्रामर सोल्व करनी ही है, क्योंकि ग्रामर में क्या होगा, ग्रामर में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आता है। फैक्चुअल जो पॉइंट्स आपको अगर पता है तो आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपका फिक्स्ड प्रोपोजिशन है, वोकैब है,
वन वर्ड है, ये सभी आपको कवर करने हैं। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितने टॉपिक उसमें दिए गए हैं, टॉपिक का मतलब है जिस भी तरह के, यानी कि आपको प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, सभी कुछ जो है कवर करना है। वहाँ से आपको 100+ जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ग्रामर ही आपका सिलेक्शन कराएगी, ये बात मैं अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिटरेचर पढ़ने वाले बहुत हैं, रटने वाले बहुत हैं, वो उसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे, ठीक है, उसी से उनके मार्क्स आएंगे। लेकिन ग्रामर ही सिलेक्शन कराती है, ग्रामर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका सिलेक्शन में। ग्रामर पर फोकस कीजिएगा। जिसकी ग्रामर बढ़िया होगी, जिसने इसमें अच्छे से जो है पढ़ लिया होगा, वही इस 4163 में अपनी सीट पक्की करेगा, ठीक है। अब इन गलतियों को आपको नहीं करना है। कौन सी गलतियों को नहीं करना है? बड़े बड़े टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ने हैं, आपको बहुत लेंदी वे में अपनी स्टडी अब नहीं करनी है। छोटे से छोटे टॉपिक को आप कवर करते जाइएगा, कुछ भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। और अब आपको कोई न्यू बुक जो है नहीं लेनी है, ठीक है। क्या नहीं लेना है? न्यू बुक आपको कोई भी परचेज नहीं करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर आप ले सकते हो, उसमें आप टाइम सेट कीजिएगा कि आपको ये 5 दिन में या 10 दिन में जो है सोल्व करना है, ठीक है। जितने प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। अब आपको इन गलतियों को नहीं करना है कि इस बुक से भी पढ़ लिया जाए और नया टॉपिक या फिर आप किसी न्यू ऑनलाइन बैच से अब नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री भी जो है पढ़ाते हैं, तो अब कुछ न्यू आपको नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है उसी को बहुत बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा और उसी में आपको जो है इसमें सफलता मिलेगी। बढ़िया मौका है, अंतिम मौका। मैं बार बार कहती हूँ, 4163 पद जो है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें एज लिमिट नहीं है, इसमें आपकी एकेडमिक भी नहीं लगती। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो है आपका एकेडमिक का, क्योंकि यूपी में जब वैकेंसी आती है, यदि मैं बात करूँ प्राइमरी की, जूनियर की, तो वहाँ पर एकेडमिक चलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली जो बीएड किए होते हैं, उनकी एकेडमिक डाउन होती है। डीएलएड स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो डीएलएड के सापेक्ष जो है उनकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी जो है ख़राब मानी जाती है, क्योंकि बीएड वालों के बच्चों की जो एकेडमिक होती है वो डाउन होती है और डीएलएड वालों की जो परसेंटेज होती है वो हाई होती है। इसीलिए इन टीजीटी पीजीटी भर्ती में आपको अपनी सीट लेनी है। यदि आपके लिए ये वीडियो अच्छी रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।